नमस्कार दोस्तों। गुजरात और हैदराबाद के बीच आईपीएल का 12वां मैच अहमदाबाद स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमदाबाद स्टेडियम में इन दोनों टीमों के पिछले 5 मैचों का अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो गुजरात वहीं पे गुजरात जो है टोटल 5 मैच खेली है, जिसमें से उसे 2 का सामना करना पड़ा है। और सनराइज हैदराबाद ने भी 5 मैच जीते हैं, जिसमें से उसे केवल एक ही मैच में जीत मिली है और टोटल 4 मैचों में उसे लॉस हुआ है। इस तरह से ये दोनों टीमों का इस स्टेडियम में खेले गए पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड है। अगर हम इस स्टेडियम के पिच की रिकॉर्ड को चेक करें तो ये जो टीम है, ये जो पिच है, यह एक बैटिंग पिच है और इस पिच पे बल्लेबाजों के द्वारा बहुत ही रन बनाया जाता है। इस पिच का जो एवरेज स्कोर है वह है 186। अगर वहीं हम बात करें बॉलर्स की कि किस तरह के बॉलर को कितना विकेट मिला है, तो ये जो पिच है फास्टर बॉलर को बहुत ही हेल्प करती है। इस पिच पे टोटल 5 मैचों के रिकॉर्ड में 12 विकेट गिरे हैं। 10 विकेट्स केवल फास्टर बॉलर्स को मिला है। केवल 2 विकेट्स ही जो मिला है वह स्पिन्स गेंदबाज को मिला है। इस तरह से ये जो स्टेडियम है, ये जो पिच है, वह एक बैटिंग पिच है और यहाँ पे फास्टर्स बॉलर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। अगर हम बात करें इन दोनों टीमों के हेड टू हेड का मतलब होता है इस स्टेडियम में दोनों टीमों का जो आमना सामना हुआ है वह केवल 3 बार हुआ है। 3 मैचों में से जो 3 मैच हुए हैं, इन 3 मैचों में से 2 मैच जो है गुजरात ने जीती है और केवल एक मैच जो है वह हैदराबाद को जीत मिली है। इस तरह से पिछले 3 मैचों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में हम देखें तो गुजरात की जो टीम है वह हैदराबाद के ऊपर भारी है। लेकिन हम हैदराबाद को कमज़ोर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस सीज़न के आईपीएल में हम ये देखे हैं कि पिछले 2 मैचों में उन्हें किस तरह से बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा किया है अपनी विपक्षी टीम के सामने। इसलिए हम हैदराबाद को कमज़ोर टीम नहीं कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बैट्समैन्स की तो इस पिच पे गुजरात की तरफ से शुभम गिल ने अभी तक 5 मैचों में टोटल 294 रन बनाया है। वहीं गुजरात की तरफ से जो दूसरा बैट्समैन है विकेट कीपर बैट्समैन वाडे ने भी डब्लू वाडे ने भी अपने पिछले 5 मैचों में टोटल 168 रन बनाया है। तीसरे नंबर का जो बैट्समैन है वह है सुदर्शन ने भी अपने 5 मैचों में 151 रन बनाया है। अगर चौथे नंबर की हम बात करें तो चौथे नंबर पे आते हैं गुजरात की तरफ से विकेट कीपर साहा ने भी 116 रन अपने पिछले 5 मैचों में इस पिच पे बनाया है। अगले नंबर पे आते हैं बैट्समैन्स ए मनोहर हैं, ये मनोहर भी अपने पिछले 5 मैचों में टोटल 100 रन बनाए हैं। तो ये रिकॉर्ड था हमारे गुजरात टीम के अहमदाबाद स्टेडियम में बनाए गए बैट्समैन्स के द्वारा रनों का। वहीं अगर हम हैदराबाद के बैट्समैन्स की बात करें तो हैदराबाद के तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं ए शर्मा ने सबसे अधिक जो रन बनाया है वह है 184 रन। ए शर्मा ने 184 रन अहमदाबाद स्टेडियम में बनाया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में सबसे अधिक रन बनाए हैं, यह है एच क्लासेन के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इसने पिछले 2 मैचों में इस सीज़न में बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड बनाया है। ये 156 रन बना चुके हैं
इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वहीं तीसरे नंबर के जो बैट्समैन हैं वह ऑलराउंडर बैट्समैन है मार्करन। ऑलराउंडर बैट्समैन है मार्करन जो है। मार्करन ने अभी तक पिछले 5 मैचों में 138 रन बना चुका है। नेक्स्ट जो पोजीशन आता है वो है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने भी पिछले 5 मैचों में 125 रन बनाए हैं इस स्टेडियम पे। नेक्स्ट नंबर है यू यादव। यू यादव ने भी, जो विकेट कीपर है यू यादव, वो भी इस पिच पे पिछले 5 मैचों में टोटल 112 रन बनाए हैं। ये था दोनों टीमों के बैट्समैन्स के द्वारा बनाए गए रनों का। अब हम इस पिच पे दोनों टीम्स के बॉलरों के द्वारा कितना कितना विकेट लिया गया है उस विकेट के रिकॉर्ड को खंगालते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं गुजरात से। गुजरात के जो बॉलर्स हैं नूर अहमद, नूर अहमद ने जो पिछले 5 मैचों में इस पिच पे 9 विकेट चटकाए हैं, जो सबसे अहम बात है। वहीं गुजरात की तरफ से दूसरे नंबर के बॉलर हैं नलकंडा। ये जो है नलकंडा ने भी पिछले 5 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आते हैं एम सूद। तीसरे नंबर के जो बॉलर्स हैं वह एम सौथी, इसने 6 विकेट मिला है। और चौथे नंबर पे हैं ओमर जाई। गुजरात के जो 5वें नंबर का बॉलर्स है जिसने इस स्टेडियम पे 6 विकेट लिया है वह है ओमर जाई। इसको टोटल 6 विकेट मिला हुआ है। वहीं 5वें नंबर पे हैं राशिद। गुजरात की तरफ से राशिद को अभी तक पिछले 5 मैचों में टोटल 6 विकेट मिला हुआ है। अगर वहीं हम हैदराबाद के टीम्स के बॉलर्स के रिकॉर्ड्स को देखें तो सबसे पहले नंबर पे हैं बी कुमार, मतलब भुवनेश्वर कुमार को पिछले 5 मैचों में अभी तक इस पिच पे टोटल 10 विकेट मिला हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पे हैं हैदराबाद की तरफ से सुब्रमण्यम। हैदराबाद की तरफ से हैं दूसरे नंबर के सुब्रमण्यम। जो सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम को 8 विकेट मिला हुआ है अपने पिछले 5 मैचों में। तीसरे नंबर पे हैं पी कोमिंस को मिला है टोटल 8 विकेट्स। और चौथे नंबर के जो प्लेयर्स हैं बॉलर्स वो है उनाकट्स को मिला है 5 विकेट्स। उनाकट्स को मिला है 5 विकेट्स। और पाँचवें नंबर के जो बॉलर हैं वह है उमर मलिक को भी टोटल 4 विकेट मिला है पिछले 5 मैचों में। 4 विकेट मिला हुआ है। अगर हम बात करें अपने बैट्समैन्स की तो गुजरात की तरफ से हम ये कहेंगे कि आप गुजरात की तरफ से आप रखिएगा शुभम गिल को, क्योंकि शुभम गिल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी अगर टिक गए तो ये शतक के आसपास ही पहुंच जाते हैं। अगर ड्रीम 11 में हमें अपनी टीम बनानी हो तो हम इन प्लेयर्स को अपनी टीम में रखेंगे। जैसे हैदराबाद की तरफ से हम क्लासन को ज़रूर रखेंगे, क्योंकि क्लासन अभी फॉर्म में है और ये अच्छे रन बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम गुजरात की तरफ से लें तो विद्यमान साहा को रखेंगे। और ये है वाडे को भी हम रखेंगे, क्योंकि वाडे का भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ये तीनों विकेट कीपर को हम अपनी टीम में रख सकते हैं।
अगर हम बैट्समैन्स की बात करें तो बैट्समैन्स में आप जानती हैं शुभम गिल एक नंबर पे हैं। उसके बाद विलियमसन का कोई ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वहीं पे हैं मयंक अग्रवाल का पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इसलिए आप अपने टीम में मयंक अग्रवाल को रख सकते हैं। अगर हम बात करें आगे बैट्समैन्स की तो जिसमें है टायर्ड हेड, ये जो टायर्ड हेड है साई सुदर्शन है, राहुल त्रिपाठी है। फिलिप्स का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, फिर भी अगर आप चाहें तो अपनी टीम में रख सकते हैं। यह हो गया टोटल बैट्समैन्स का रिकॉर्ड। अब हमें लेना है ऑलराउंडर। तो अगर आपको ऑलराउंडर लेना है, ऑलराउंडर हम रख सकते हैं मार्करन को, पेस वाशिंगटन सुंदर को। वहीं अगर और ऑलराउंडर रखना चाहें तो आप लिख सकते हैं शाहरुख खान को। आप ऑलराउंडर में रख सकते हैं शाहरुख खान, राहुल तेवतिया। ये जो भी ऑलराउंडर है इनका पिछला रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। वहीं अगर आप बॉलर का सिलेक्शन करेंगे तो बॉलर्स में अगर आप सिलेक्शन करना चाहेंगे गुजरात की तरफ से आप स्पिनर के तौर पर रख सकते हैं राशिद खान को और मोहित शर्मा को रख सकते हैं, क्योंकि मोहित शर्मा एक मीडियम फास्टर है और राशिद एक स्पिनर है। इन दोनों को रख सकते हैं। और अगर हैदराबाद की तरफ से आप बॉलर का सिलेक्शन करना चाहेंगे तो हैदराबाद की तरफ से है टी नटराजन है, उमर मलिक। ये जो दोनों बॉलर्स हैं अच्छे फॉर्म में हैं, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर हम बात करें और ही बॉलर्स की जो ऑप्शन में हम और बॉलर रख सकते हैं या दूसरा कोई और टीम बना रहे हैं तो हम बॉलर रख सकते हैं, उसमें से है उमेश यादव है, मार्कंडे है। इन बॉलर्स और इन प्लेयर्स और बैट्समैन्स को लेकर अगर आप टीम बनाते हैं तो आपकी टीम सफल होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।